हेलो बच्चों। तो आपके लिए मैं सेवेंथ का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र का यहाँ पे लेक्चर 2 लेके आई हूँ। लेक्चर 1 में हम लोगों ने लगभग बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। सोशल कंडीशंस हम लोगों ने देख लिए थे कि उस टाइम के जो भी महाराष्ट्र के जो भी पीपल्स रहते थे शिवाजी महाराज के टाइम में और शिवाजी महाराज जाने के बाद सोशल कंडीशंस क्या थी, लगभग हम लोगों ने सारी की चीज़ें देख ली थी। फिर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस उस टाइम पे कैसे थे हम लोगों ने वो भी एक्सप्लेन कर लिए थे। दिन बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। तो चलो आज के टॉपिक में दोस्तों हम लोग आते हैं कि फेस्टिवल। देखो उस टाइम के फेस्टिवल्स क्या थे। जैसे पीपल्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो अलग अलग फेस्टिवल्स है ना सेलिब्रेट करते थे। लाइक गुड़ी पड़वा हो गया, जैसे कि पता है कि गुड़ी पड़वा क्या है। ये हम लोगों का यहाँ पे ये न्यू ईयर है। वैसे तो 1 जनवरी को न्यू ईयर हम लोग मनाते हैं, लेकिन साथ में गुड़ी पड़वा भी एक्चुअल में हमारा जो न्यू ईयर है वो गुड़ी पड़वा के दिन चालू होता है। तो वो भी पीपल्स लोग सेलिब्रेट करते थे यहाँ पे अलग अलग फेस्टिवल्स। फिर नाग पंचमी हो गई, बैल पोला हम लोग जिसको बोलते हैं, दशहरा के टाइम में रावण वगैरह बना के उसको जला देते थे। फिर दिवाली, मकर संक्रांति, होली, ईद, अदर फेस्टिवल, जितने भी सारे फेस्टिवल्स है पीपल वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। एंड पेशवा टाइम में क्या होता था कि देखो गणेशोत्सव जो है ना वो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट होता था हर घर में। एंड आज भी अगर हम लोग बात करते हैं तो गणेशोत्सव ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो हर जगह सेलिब्रेट होता है। इतने ही सबको बहुत उत्साह होता है ये गणेशोत्सव का। आपको भी पता है कि दोस्तों हम लोग गणेशोत्सव में कितना कुछ एंजॉय करते हैं ना। हर साल में ये सेलिब्रेशन होता था है ना। कहाँ से कहाँ लेके थे, लास्टेड फ्रॉम भाद्रपद चतुर्थी अप टू अनंत चतुर्थी, लगभग 10 या 11 दिन का रहते थे। पता है हम लोग को कितना एंजॉय करते हैं, डीजे लगा के नाचते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है, सेलिब्रेट किया जाता है। फिर अगर हम लोग दशहरा की बात करते हैं तो देखो दशहरा में क्या होता है कि रावण बना देते हैं, ठीक है। फिर रावण को जला देते हैं। वहाँ पे जो भी वीपन्स होते हैं ना, जो भी शस्त्र हम लोग जिसको बोलते हैं, उसकी दशहरा के टाइम पे पूजा की जाती है। एंड वहाँ बाद में जो आपटास के जो ल्यूज होते हैं वो एक दूसरे के दे के हम लोग हैप्पी दशहरा भी विश करते हैं। तो देखो मराठास ने क्या किया था कि उन्होंने कैंपेनिंग लॉन्च किया था दशहरा के बाद। एंड दिवाली के टाइम में यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बलि प्रतिपदा एंड भाऊ बीज सेलिब्रेशन है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा स्पेशल इम्पोर्टेंस था उस टाइम पे। वो भी एक महत्वपूर्ण हमारे फेस्टिवल्स थे। एंड बहुत सारे गांव में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे क्या फेयर्स वगैरह लगते हैं, जिसको हम लोग मेला बोलते हैं ना। दिवाली के टाइम में मेला जत्रा वगैरह लगती है। एंड रेसलिंग बाउट्स वेर ए कॉमन फीचर्स ऑफ दस फेयर्स, ठीक है। वहाँ पे मीन्स रेसलिंग्स मीन्स कुश्ती वगैरह वहाँ पे होती थी। गुडीज़ वेयर रेज सेलिब्रेट टू गुड़ी पड़वा, गुडीज़ को खड़ा कर देते थे एज अ गुड़ी पड़वा के लिए, समझ गुड़ी पड़वा के फेस्टिवल पे। देन अलग अलग यहाँ पे सेलिब्रेशंस करते थे ना पीपल, इससे एंटरटेन भी होता था। अलग अलग प्रोग्राम्स भी वो लोग करते थे, लाइक सॉन्ग हो गया, डांसिंग हो गया। एंड सबसे बड़ा था ना तमाशा जिसको ड्रामा हम लोग नाटक बोलते हैं ना, वॉज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। ये सबसे बड़ा फेमस था एंटरटेनमेंट का एक जरिया तमाशा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है एजुकेशन। अगर एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते तो जो भी पाठशाला है जिसको हम लोग स्कूल बोलते हैं, एंड मदराज वेयर द इंस्टीट्यूट ऑफ द इम्पार्टेड एजुकेशन, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट थे एजुकेशन के। एंड यहाँ पे देखो रीडिंग्स है, जो भी राइटिंग्स है, अरिथमेटिक वगैरह, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। एंड वहाँ पे ना मोदी जो स्क्रिप्ट है ना वो यूज़ किया जाता था मोस्ट ट्रांजैक्शन के लिए। तो ठीक है, एक स्क्रिप्ट थी वो यूज़ की जाती थी एजुकेशन सिस्टम के लिए। तो बाद में ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेशंस हम लोग देखते हैं कि ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या था। देखो ट्रांसपोर्ट, तो ये ट्रांसपोर्ट उस टाइम पे कैसे होता था कि कैरिड आउट बाय रोड्स थ्रू द घाट्स अक्रॉस ब्रिजेस एंड रिवर्स, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रोड से भी ट्रांसपोर्ट होता है, घाट होते हैं बड़े बड़े। जैसे हम लोग यहाँ पे पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करते तो यहाँ पे मनोर साइड में अगर हम लोग वगैरह जाते हैं तो उस साइड पे भी पूरा का पूरा घाट है ना। ब्रिज को भी जो भी रिवर से उसको क्रॉस करके भी है ना, ये यहाँ पे है ना ट्रांसपोर्ट होता था। फिर जो भी क्लॉथ्स है, जो भी फूड ग्रेन है, ग्रॉसरीज है ना, वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। कैसे उनको लोड किया जाता था। जो भी बुलकॉक्स वगैरह है ना उनके बैक के ऊपर रख के ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतने सारे व्हीकल्स नहीं थे जो हम लोग अभी के मॉडर्न के टाइम में यूज़ करते। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं थी। एंड स्मॉल बोट्स भी यूज़ किए जाते थे ना रिवर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एंड मैसेंजर्स वगैरह जो भी है ना, जो भी कैमल राइडर्स है ना, उनके थ्रू यहाँ पे मैसेंजर्स वगैरह जो भी लेटर्स वगैरह देना है तो वो वैसे ही ट्रांसपोर्ट कर देते थे। अगर स्पोर्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो उस टाइम पे ना अलग अलग स्पोर्ट्स भी पॉपुलर थे उस टाइम पे। तो देखो वो भी एक एंटरटेनमेंट का एक जरिया था। तो देखो वहाँ पे रेसलिंग एंड मार्टियल आर्ट्स वेयर एवरी पॉपुलर, तो कुश्ती हम लोग जिसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो देखो अलग अलग स्पोर्ट्स भी यहाँ पे आपको शो है।
जैसे मलखम हो गया, मलखम मीन्स देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाई कि कैसा लंबा खाम्ब होता है, वहाँ पे देखो अलग अलग कैसे एक्ट कर रहे हैं, वो पोजीशन कर रहे हैं, उसको हम लोग मलखम बोलते हैं। दंड लाठी, दंड पट्टा, बोठाटी वेयर प्रैक्टिस, हुतुतु, खो खो, अट्या पट्टा, देखो ये अलग अलग यहाँ पे गेम के नाम है। तो ये सारे पॉपुलर गेम थे। एंड चीज़, गनफिया, डाइस वेयर पॉपुलर इंडोर्स गेम। तो ये घर के अंदर ये सारी गेम्स खेले जाते थे उस टाइम के। अगर हम लोग रिलीजन एंड कंडक्ट की अगर बात करते हैं तो देखो वहाँ पे क्या होता है कि दो बड़े रिलीजन उस टाइम पे हम लोगों को देखने के लिए मिलते थे, एक हिंदू एंड मुस्लिम। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि शिवाजी महाराज ये आज भी सबके दिलों में क्यों है, क्योंकि शिवाजी महाराज है ना, उन्होंने हर किसी को एक इक्वालिटी दी थी कि उनके अंडर भी जो भी लोग काम करते थे, तो आपने देखा कि हिंदूज भी थे, मुस्लिम भी थे, और वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। उसका रीजन चाहे कोई भी हो, कोई भी रिलीजन उसका हो, तो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। वो कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। जो भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उनका एक पॉलिसी था। तो वो क्या करते थे, ठीक है, देखो एवरीवन शुड फॉलो देयर ओन रिलीजन है। उनका ये कहना था कि सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है। ये शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे दिया था कि ऐसा नहीं कि बाबा आप हमारे महाराष्ट्र में हो तो आप हमारा रिलीजन फॉलो करो, ऐसा नहीं था। वो सबको इतना इंपॉर्टेंस देते थे। एंड सबको जो भी है ना, वहाँ पे द गवर्नमेंट गिव ग्रांट्स टू पाठशालाज टेम्पल है ना, सबको वहाँ पे परमिशन था कि जो भी पाठशालाज है, टेम्पल्स है, मद्रास है एंड मॉस्क्यूज है ना, जो मॉस्क्यूज जो मस्जिद हम लोग जिसको बोलते हैं ना, हर किसी को अपना टेम्पल बनाने का, उस पे जाने का, अपना पूजा वर्शिप करने का सबको राइट्स था। ये शिवाजी महाराज ने दे दिया था, इसलिए तो शिवाजी महाराज आज भी सबके दिलों में है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग रिलीजन फॉलोअर की अगर बात करते हैं तो देखो हर किसी को यहाँ पे अपना अपना फेस्टिवल भी हैप्पीली वो सेलिब्रेट कर सकते थे। जो भी वारकरी हो गया, महानुभाव, दत्ता, नाथ, रामदासी, पंत, वेर, प्रिवेट, तो हर कोई मुस्लिम का जो भी ईद है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, हिंदूज़ का जो भी फेस्टिवल है वो हर चीज़ में सेलिब्रेट कर सकते थे। और मान लो अगर हम लोग फेस्टिवल की भी बात करते हैं तो गणेशोत्सव के टाइम पे भी हर लोग इकट्ठा होकर साथ में सेलिब्रेट करते थे। फिर उस टाइम के अगर हम लोग वुमेंस लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो वुमेंस लाइफ था उस टाइम का जो बहुत है ना डिफ़िकल्ट था, वो फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज से वो भरा हुआ था। तो उस टाइम पे हम लोग देख सकते हैं कि वुमेंस को है ना बहुत ज़्यादा राइट्स से नहीं थे। उनका लाइफ क्या था कि उस टाइम के लोग क्या करते थे कि जब तक गर्ल्स की शादी नहीं हो जाती तब तक उसको अपने पापा की सेवा करना है। एंड उसकी शादी होने के बाद उसके लिए सब उसका पति है, पति परमेश्वर, अपनी पति की सेवा करो। तो उसका लाइफ है ना यहाँ तक ही था कि देयर वर्ल्ड वॉज कन्फाइंड टू द हाउस ऑफ फर्स्ट देयर फादर। अपने पापा से उसका घर चालू होता था तो जाके हस्बैंड पे ख़त्म होता था। एंड उसको एजुकेशन को तो जैसे निगलेक्ट ही किया था कि उन लोगों का ये कहना था कि उसको क्या करना है, चूल और मूल, ये मराठी में एक मन है ना कि चूल और मूल सांभाड़ा, तो यही सारी चीज़ें करनी थी। इसलिए उसको पढ़ाया नहीं जाता था कि पढ़ के भी तुम क्या करोगी, तो इसलिए घर का काम करो, जब तक शादी नहीं होती तब तक पापा की सेवा करो, फिर शादी होने के बाद पति की सेवा करो। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे की जाती थी। वहाँ पे ओनली फ्यू वुमेन्स थी, एक्सेप्शनल वुमेन्स की, जो इट हैड अचीव्ड एनी प्रोग्रेस इन लिटरेसी। तो उन्होंने बहुत काफ़ी कुछ चीज़ों में अचीव कर लिया था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैटल स्किल्स है ना। तो वो वहाँ पे क्या करते थे कि देखो दे इंक्लूड द वीर माता जिजाबाई, शिवाजी महाराज की मदर है ना, शिवाजी महाराज की मदर भी बहुत उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने भी महारानी येसुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दहादे, गोपिकाबाई, पुण्यश्लोक, अहिल्याबाई, तो ये सारी जो लेडी थी कस्टम लाइक चाइल्ड मैरिज, तो देखो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लेके आई थी कि जो भी चाइल्ड मैरिज थी ना, तो अनइक्वल मैरिज, विडोहुड है ना, विधवा के बारे में जो भी था, केशवापन मीन्स विधवा होने के बाद है ना उसके बाल हेयर्स रिमूव किए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहीं ना कहीं बंद की। जो सती एक्ट, सती क्या है आपको पता है, वापस से आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सती मीन्स आपको बोला था ना कि मान लो किसी का अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसी आग में ना वाइफ को भी जला देते, उसको भी जीने का कोई हक नहीं था। तो वो सती एक्ट वगैरह था। पॉलीगमी हैड इम्पोज द हार्श रिस्ट्रिक्शन ऑन द वे ऑफ वुमन लिव। तो इन्होंने ये बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेंज की थी। एंड जो हमारे यहाँ पे कॉमन एरा 1630 to 1810 तक था, उसको ब्रॉडली ऐसे इन लोगों ने मराठा शाही से उसको यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि आगे का जो भी हमारा टॉपिक है ना स्कल्पचर, हम लोग वो लेक्चर 3 में देखेंगे। तो लेक्चर 3 देखने के लिए आप मेरे चैनल पे ऐसे बने रहे। एंड दोस्तों मेरे वीडियोस को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलना।